वैसे तो ज़्यादातर सूरतों में खून का निकलना, खून का बहना या जिसको हम ब्लीडिंग कहते हैं, ये एक आम सी बात समझी जाती है। यानी जब आपको कोई चोट लगी हो, कहीं ज़ख्म हो, तो अक्सर वहाँ से खून आता है और ये एक आम सी बात होती है। लेकिन कुछ लोगों को एक टेंडेंसी होती है, एक रुझान उनमें होता है कि उनके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से अक्सर खून जो है बहता रहता है या ब्लीडिंग होती रहती है और वो एक कंसर्न हो सकता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनको अक्सर नाक से खून निकलता है, नक्सीर होती है जिसको नोज़ ब्लीड कहते हैं होती है। कुछ लोग इवन जब थूक फेंकते हैं तो थूक में उनको बाज़ वक़्त खून के ट्रेसेस नज़र आ रहे होते हैं। आपके दाँतों से, आपके मसूड़ों से खून निकल सकता है। अक्सर लोगों को इवन आँखों के अंदर खून के जो है ना धब्बे नज़र आते हैं या कान से भी खून निकल सकता है। ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो उनकी अक्सर एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है और बहुत सारे लोगों को जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हों या मैदे या लिवर की कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उनको अक्सर पाइल्स या हेमोरॉइड्स होते हैं और उस वजह से उनका जो बैक पैसेज है, रेक्टल एरिया है, वहाँ पर अक्सर उनको ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो उसके एक तो वक्ती तौर पर आपको नुकसान हो सकते हैं और कुछ उसके लॉन्ग टर्म आपको नुकसान हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर आपको बार बार खून बह रहा है तो आपके अंदर दायमी कमज़ोरी आएगी, आपके अंदर चक्कर आने का मसला होगा, आपका रंग जो है ना पीला होना शुरू हो जाएगा और जो जो आर्गन भी उस ब्लीडिंग में इन्वॉल्व है वो जो है ना दिन ब दिन उसमें कमज़ोरी आती रहेगी, उसके फंक्शंस में प्रॉब्लम होते रहेंगे। तो जब अगर आपको इस तरह का मसला है या आपकी फैमिली में किसी को बार बार खून निकलता है किसी भी हिस्से से जिस्म के, तो पहले तो ये देखें कि उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं। अगर कोई वजह ऐसी है जो कि आपकी अपनी किसी गलती की वजह से, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करें और मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा कि पॉसिबल वजूहात क्या होती हैं। और अगर आपसे ख़ुद को डायग्नोस करने का प्रॉब्लम आपसे हल नहीं हो सकता, आपको नहीं पता चलता कि बीमारी क्या है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करें या किसी क्वालिफाइड नेचुरोपैथ, होम्योपैथिक डॉक्टर या जो हर्बलिस्ट्स होते हैं क्वालिफाइड, उनसे मशवरा करें, क्योंकि जिस बंदे का नॉलेज आपसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है वो शायद आपकी बेहतर मदद कर सकता है। तो हर चीज़ में सेल्फ मेडिकेशन हमेशा काम नहीं आती, कभी कभी आपको उसके ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जिन लोगों को बार बार ब्लीडिंग का मसला होता है, उनके अंदर इस तरह की टेंडेंसी होती है, तो मेन वजूहात क्या होती हैं। एक वजह होती है कि हमारे जिस्म के अंदर अक्सर इन्फ्लेमेशन आना शुरू होती है किसी वजह से भी। तो जब आपके अंदर स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो उस वजह से ब्लीडिंग का मसला होना शुरू हो जाता है। अगर हारमोन्स आप लोगों के इम्बैलेंस है तब भी आपके अंदर मसला होगा। कुछ लोगों की डाइट प्रॉपर नहीं होती, तो अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो खून आपके जिस्म से निकल सकते हैं। बल्कि डाइट में कभी कभी ये होता है कि कुछ चीज़ें हम अक्सर अक्सर खाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनकी तासीर ये होती है कि वो आपके खून को पतला करती हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसकी वजह से आपका खून जो है पतला होना शुरू होगा, तो ये है कि आपके अंदर एक हेमरेजिक टेंडेंसी या खून बहने की टेंडेंसी का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि जब खून पतला होता है तो उसका बहना, उसका निकलना जिस्म से आसान हो जाता है। तो आप देखें कि आप खुराक में तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं खा रहे जिस वजह से आपके अंदर खून बह रहा है। उसमें इवन आप जिंजर जो इस्तेमाल करते हैं उसकी भी खून को पतला करने की प्रॉपर्टी है। गार्लिक भी आपके खून को पतला करता है। इवन जो वाइटामिन होते हैं, विटामिन ई, अगर आप उसको भी इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा बगैर ज़रूरत के, तो वो भी ब्लड थिनिंग उसके अंदर इफेक्ट होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम आम समझ के खा रहे होते हैं और वो हमें नुकसान दे रही होती हैं। तो अपनी डाइट को आप ज़रूर देखें। जो भी चीज़ अगर आप बार बार खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, तो चेक करें कि क्या उसके अंदर नेचुरल तरीके से एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी या ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं। अगर ये है तो उसको आप रोकेंगे तो ये मसला आपका खुद ब खुद काफ़ी हद तक बेहतर हो सकेगा। इसके अलावा मैंने बताया कि आपके अंदर हार्मोन जब चेंज हो रहे होते हैं तो ये मसला हो सकता है। इन्फेक्शन जिन लोगों के अंदर होता है उनको ये प्रॉब्लम होती है और कुछ लोगों को डॉक्टर जेनुइनली कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं। आपने सुना होगा कि अक्सर लोगों को ब्लड क्लॉट का मसला होता है। जब आपको ब्लड क्लॉट का मसला होता है तो डॉक्टर ज़रूर आपको फिर एंटीकोगुलेंट मेडिसिन देते हैं, जिसका नॉर्मली स्टार्ट हम करते हैं एस्प्रिन के साथ। डिस्प्रिन लोग लेते हैं, वारफरीन मेडिसिन है, आगे चलकर फिर जेरेल्टो, यानी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, ऐसी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। और उन दवाइयों का काम ये होता है कि आपको वो रिकरेंट कोगुलेशन का जो मसला है, ब्लड क्लॉटिंग का जो मसला रिस्क है, उससे वो बचाती हैं। तो वो दवाइयाँ आपके लिए ज़रूरी हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये कि उन दवाइयों की, इससे बाज़ औक़ात आपका खून जो है ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो उसको आप डॉक्टर से मशवरा करें। अगर वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, ऑलरेडी टेंडेंसी आपके अंदर ब्लीडिंग की है, तो आप उसको चेंज करवाएं या उसकी कम से कम डोज को एडजस्ट करें। अच्छा, जब आपकी ऐसी कंडीशन होती है कि आपको बार बार खून आ रहा है कहीं से भी, किसी भी सुराख से, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको वक्ती तौर पे कुछ चीज़ें देते हैं जिससे आपका खून मोटा हो जाता है या जमना
शुरू हो जाता है। कुछ डॉक्टर आपको एंटीकोगुलेंट मेडिसिन देते हैं, कुछ आपको देते हैं हार्मोनल मेडिसिन कि अगर आपके अंदर हार्मोन्स का मसला है तो वो किसी हद तक बेहतर हो जाए। कुछ आपको देंगे इन्फ्लेमेशन वाली दवाइयाँ, लेकिन उन दवाइयों के साथ ये होता है कि वक्ती तौर पर आपको वो ब्लीडिंग का मसला जो है ना हल हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से उसकी रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे तो वो मसला आपको दोबारा भी हो सकेगा। तो जब भी आप अपना इलाज करवाएं तो रूट कॉज को आप ज़रूर करें, क्योंकि होलिस्टिकली हम अपने पेशेंट की रूट कॉज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि बीमारी के पीछे वजह क्या है और उसको ये बीमारी क्यों हो रही है, उसकी एक वजूहात में क्या मेन ऐसी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। तो उसके मुताबिक जब आप अपना इलाज करते हैं तो बेहतर होंगे। अब हम चलते हैं होलिस्टिकली आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए आप अपनी इस कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। हम शुरू करेंगे आपकी किचन से। किचन में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर कुदरती तौर पर खून को गाढ़ा करने की, जिस्म से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। सबसे मेन चीज़ जो आप अपने किचन से इस्तेमाल कर सकते हैं उसका नाम है हल्दी या टर्मेरिक। टर्मेरिक के अंदर एक कुदरती प्रॉपर्टी है कि आपके जिस्म से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है और आपकी जो ब्लीडिंग का एक प्रॉब्लम है उसको बेहतर करती है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग हल्दी जो है ना बाई भी लगा देते हैं जब ब्लीडिंग हो रही होती है, तो इसका एक अच्छा असर होता है। लेकिन कोशिश करें अच्छी क्वालिटी की हो, उसके सप्लीमेंट अगर अच्छे आपको मिलते हैं, ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपके पास हल्दी नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास होती है, इवन टर्मरिक के बाद आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एलोवेरा तब आपको फ़ायदा देती है जब आपके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है। आपने देखा होगा जब आपके मैदे में ब्लीडिंग होती है, यानी कोई ऐसा इरोजन बनता है जिससे आपके खून में ट्रेसेस आते हैं। अक्सर हमारे पास मरीज़ आते हैं, बल्कि कल मेरे पास एक पेशेंट आया था जो कि मेल पेशेंट था। अब चूँकि आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, उसको उसके स्पर्म या सीमेन के अंदर जो ना ब्लड ट्रेसेस नज़र आए थे। इसके अलावा बाद का एक कंडीशन को हम कहते हैं हेमिचूरिया, कि आपके छोटे पेशाब के अंदर आप देखते हैं तो खून जो है ना उसमें उसके ट्रेसेस होते हैं या उसका खून का रंग आ रहा होता है। तो बाद वक़्त इंटरनल ट्रिलिंग यानी ब्लीडिंग होती है और आपको जो फ्लूइड निकल रहे होते हैं उसके अंदर आपको वो ट्रेसेस नज़र आते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको जो एलोवेरा है उसकी जेल होती है या उसका जो जूस होता है उसके पीने से आपको इंटरनल ब्लीडिंग में काफ़ी मदद मिलती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को अचानक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का मसला है, हैवी ब्लीडिंग उनको बार बार होती है, खासकर ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो जब उनकी यूट्राइन के अंदर पोलिप्स होते हैं या फाइब्रॉइड्स होते हैं तो अक्सर उनमें बहुत ज़्यादा जो है एबनॉर्मल किस्म की फ्लडिंग उसको हम कहते हैं या ब्लीडिंग होती है। तो उसमें एक जड़ी बूटी है, इसका नाम है शीफर्ट्स पर्स, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़्यादातर मैं अपनी वीडियोज़ में नाम इंग्लिश में इसलिए बताता हूँ कि आप जिस मुल्क में भी हैं आप अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके देख लें कि आपके मुल्क में इसको क्या कहा जाता है। और अगर आप बांग्लादेश में हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान कहीं पर भी हैं तो आप लोकल लैंग्वेज में उस लैंग्वेज के मुताबिक अपनी जड़ी बूटी ला सकते हैं। तो आप शीफर्ट्स पर्स का इस्तेमाल करें जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो। अच्छा, इन्फ्लेमेशन के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे जिस्म में जो हेल्प करती है, उसका नाम है ओमेगा 3, जो ज़्यादातर आपको जो ना कॉड लिवर से मिलती है, फिश से मिलती है, ये इवन फ्लैक्स सीड्स में मिलती है। तो आप वो इस्तेमाल करें तो उसके साथ भी आपके जिस्म में अगर इन्फ्लेमेशन है तो वो कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब आपके अंदर खून कम होता है तो डेफिनेटली आपको कमज़ोरी होती है, तो उसको रिकवर करने के लिए आपको आयरन के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। लेकिन अक्सर लोग 6-6 महीने पूरा साल आयरन लेते रहते हैं लेकिन फिर भी उनका आयरन का लेवल ठीक नहीं होता। एक तो ये देखना पड़ेगा कि उसकी सोर्स क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। और अगर आप आयरन के सप्लीमेंट्स के साथ विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे तो आयरन की जो सप्लीमेंट्स की एब्जॉर्प्शन है जिस्म में वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो आयरन के सप्लीमेंट जब भी आप लें कोशिश करें नेचुरल सोर्सेज से लें, अदरवाइज़ आप जो भी ले रहे हैं, चाहे वो फेरस सल्फेट है, फेरस फ्यूमरेट है, फेरस ग्लूकोनेट है, मुख्तलिफ सॉल्ट्स होते हैं जो डॉक्टर आपको देते हैं, साथ आप विटामिन सी का भी इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, एक आपको मैं घरेलू टोटका बताता हूँ। एक चीज़ है जिसको कहते हैं नेटल लीव्स, यानी नेटल एक जड़ी बूटी है, उसके पत्ते जो होते हैं उसको आप लेकर उबालें। उनको उबालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ें, उसके अंदर विटामिन सी होगा और ये बन जाएगा आपके पास एक कहवा। इसमें आप थोड़ी सी डाल दें सिनेमन ताकि जायका भी हो। जो सिनेमन भी एक बेहतरीन जो है ना एंटीकोगुलेंट भी है और ब्लीडिंग को बल्कि नॉर्मलाइज करने वाली चीज़ है। यानी अगर आपका खून मोटा है तो पतला होगा, पतला है तो मोटा होगा, तो उसको नॉर्मल रखने के लिए सिनेमन या दारचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप नेटल लीव्स उबालें, उसमें थोड़ा सा लेमन डालें, थोड़ा सा आप डाल दें दारचीनी, ये कहवा बन जाएगा। तो आप इसके 1 या 2 कप रोज़ाना पीने, तो इसके साथ भी आपके अंदर अगर ब्लीडिंग का मसला है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जो ना वो खाना पीना नहीं करते, कोई दवाइयाँ नहीं खाना चाहते, जड़ी बूटियाँ लेना नहीं चाहते, यानी वो घरेलू टोटके भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वो कहते हैं बैरूनी तौर पर कोई ऐसी चीज़ें जो हम लगाएं और हमारी बीमारी ठीक हो जाए। तो उसमें मैं चूँकि एक अरोमा थेरेपिस्ट भी हूँ, मैं आपको 3 एसेंशियल ऑयल बताता हूँ। यानी ऐसे 3 ऑयल जो आप आपके जिस्म पर बैरूनी तौर पर उसका मसाज करेंगे तो वो भी अंदर जाकर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज वगैरह हैं, उनकी वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी और आपकी जो सर्कुलेशन का
मसला उसको इम्प्रूव करेंगे। तो जो टॉप 3 एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनका नाम है लेवेंडर, रोजमेरी और साइप्रस। लेवेंडर, रोजमेरी, साइप्रस ये आप लें और इसको आप किसी और ऑयल में मिक्स करें। मसलन किसी बोतल में आप ऑयल ले लें, इसमें थोड़े से कतरे आप डालें लेवेंडर के, थोड़े से रोजमेरी के और थोड़े से आप डालें साइप्रस के। इसको आप मिक्स करें और इसका आप बैरूनी तौर पर मसाज करें, पूरे जिस्म पर मसाज करें। यह आपकी स्किन के जरिए पेनिट्रेट करेगा और आपकी जो कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स आपकी स्किन के नीचे हैं, उसके अंदर ये जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और सर्कुलेशन आपकी बेहतर होगी। तो बैरूनी तौर पर भी आप अपना इलाज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे आखिर में मैं अब आपके साथ जो मैं जिसका नॉर्मली अपने पेशेंट्स का इलाज जिससे करता हूँ वो है होम्योपैथी। तो अगर आप होम्योपैथिक तरीके से अपना इलाज करेंगे तो ये बीमारियां जो है ना, चाहे कितनी पुरानी बीमारी भी हो, अगर आप उसको प्रॉपर डिस्कस करके अपनी कॉजिटिव फैक्टर्स को, अपने पेक्यूलियर साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करके किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करके अपना इलाज करेंगे तो ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। तो वैसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं आपके साथ जो टॉप 4 होम्योपैथिक रेमेडीज़ है वो शेयर करता हूँ। अच्छा, एक रेमेडी ऐसी जो हर घर में होनी चाहिए, चूँकि हमारे घरों में बच्चे होते हैं, बच्चे जब दौड़ते हैं तो गिर जाते हैं, उनको चोटें लगती हैं, खून आता है, ब्रूजिंग हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो सबसे अच्छी रेमेडी, फर्स्ट एड रेमेडी है, उसका नाम है आर्निका मोंटाना। तो ये हर घर में गोलियों की सूरत में आप बना के रखें और जब भी ऐसी कभी कंडीशन हो कि अचानक कहीं से भी खून आना शुरू हो गया, बैठे बिठाए आपकी ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो आप आर्निका मोंटाना लें, कुछ डोजेज लेंगे तो आप देखेंगे कि वो ब्लीडिंग कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये हो गई एक इमरजेंसी की दवाई। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, खासकर जब उनका रेक्टल एरिया इन्वॉल्व हो, जब उनको पाइल्स का मसला, हीमोरॉइड्स का मसला हो, या लेडीज़ में जब वेरिकोस वेन्स होती हैं या ब्लीडिंग का मसला होता है, तो उसमें एक मेडिसिन जो स्पेसिफिक है उसका नाम है हेमामेलिस वर्जीनिया। तो आप हेमामेलिस वर्जीनिया एक मेडिसिन है, उसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें, जो वेरिकोस वेन्स में भी हेल्प करेगी, ब्लड वेसल्स को वो ठीक करेगी और वीनस कंजेस्शन जहाँ पर होती है, जहाँ पर आपकी वेन्स कंजेस्टेड हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, कोगुलेशन उनमें आ जाती है, उसको भी वो बेहतर करेगी। तो हेमामेलिस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और मेडिसिन जो बड़ी बुनियादी मेडिसिन है, जब आपको बार बार नाक से खून आ रहा हो, अगर आपको बार बार मुंह से खून आ रहा हो, दांतों से, गम से, स्कर्वी का जिन लोगों को मसला होता है उनमें भी विटामिन सी की कमी होती है, तो उनको गम से ऐसा मसला होता है, यानी कहीं से भी आपकी ब्लीडिंग का मसला बार बार हो और आप जो है आपको ठंडा पानी भी बाज़ औक़ात अच्छा लगे पीने में, ठंडी चीज़ें, तो आप फास्फोरस एक मेडिसिन है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अच्छा, जो लोग बार बार जिनके अंदर से वाइटल फ्लूइड डिस्चार्ज होते रहते हैं, वो वाइटल फ्लूइड्स क्या है कि आप उल्टियाँ करते हैं तो आपके अंदर जो विटामिन हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो निकल जाते हैं। कुछ लोगों को बार बार डायरिया हो रहा होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। अच्छा, कुछ ख़वातीन या मर्दों को सेमाइनल डिस्चार्जेस हो रहे होते हैं। तो अगर आपके अंदर वाइटल फोर्सेस कम हो रहे हैं तो उसके कम होने से आयरन भी कम होगा, आपके अंदर कमज़ोरी आएगी, आपके अंदर हिम्मत कम होगी। उस कंडीशन में एक मेडिसिन जो कि आपको रिकवरी भी देती है और आपके आयरन की कमी को भी पूरी करती है, होम्योपैथी में उसका नाम है सिंकोना ऑफिशिनालिस, जिसको आमतौर पर हम चाइना कहते हैं। तो आप चाइना की जो मेडिसिन है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि होम्योपैथिक मेडिसिन आप कोशिश करें कि इस तरह से गोलियों की सूरत में आप अपने केमिस्ट जो होम्योपैथी वाले बनवाएं और ये गोलियां दिन में 2 से 3 टाइम चूज़ें, तो इसी के साथ ये होगा कि आपको एग्रीवेशन का मसला नहीं होगा और आप सेफ्टी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 30 या 200 पोटेंसीज में आर्निका, हेमामेलिस, फास्फोरस या ये जो मैंने बताया मेडिसिन अभी आपको सबसे आखिर में चाइना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यूके बर्मिंघम में रहते हैं या यूके में कहीं पर भी रहते हैं तो अगर आपको बनी बनाई वही चीज़ आप मुझसे रब्ता करें, हम आपको ये सप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल कंसल्टेशन करके कोई मामला डिस्कस करना है, चाहे वो ब्लीडिंग के हवाले से है या कोई और बीमारी है, तो आप मुझसे रब्ता करें। मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है और मैं एक नेचुरोपैथ हूँ। नेचुरोपैथी से मैं मुख्तलिफ जो अल्टरनेटिव या कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ के साथ अपने पेशेंट्स का इलाज करता हूँ। अगर आप दुनिया के किसी और मुल्क में कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप टेली कंसल्टेशन के जरिए भी मुझसे मशवरा ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो ब्लीडिंग होती है, ये बार बार खून निकलने का मसला होता है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आगे चलकर आपको मजीद कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। इसकी रूट कॉज को ज़रूर आइडेंटिफाई करें और उसका अगर आप ऑन टाइम बर वक्त इलाज करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। आपके साथ दोबारा किसी और मौजू पर बात होगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई ख़ास मौजू जो अभी तक मैंने अपने चैनल में डिस्कस नहीं किया तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मेरे कमेंट्स में लिखें, तो मेरी कोशिश होगी कि उस पर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, जिसको हम कहते हैं डिजीज़ इन ब्रीफ, के बीमारी को मुख्तसर तौर पर बयान करते हैं और उसके जो भी पॉसिबल कम्प्लीमेंट्री या अल्टरनेटिव इलाज होते हैं उसके बारे में हम अपनी वीडियोज़ में बात करते हैं। ख्याल रखिए। बाय बाय।